आर्टिफिशियल आर्म और रियल आर्म में फ़र्क कैसे पहचानें। इस गेम में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर रूल्स बनाया गया कि अंपायर को काली अंडरवेयर पहननी पड़ेगी। और क्यों फ्रांस में आप हथकड़ी की भी फ़ोटो नहीं खींच सकते। और अमेज़ोन में सबसे महंगी चीज़ क्या है भाई, ये इस वीडियो में 50,000 लाइक तो बनते हैं, तो अभी लाइक करो। आपने हाथ तो बहुत धोए होंगे, लेकिन अब आप अपना फ़ोन भी धो सकते हो, क्योंकि जापान ने अपना कमाल का सिंक निकाला है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें आप अपने हाथ तो धो ही सकते हो, लेकिन उसी के साथ आप अपना फ़ोन भी साफ़ कर सकते हो। सही है भाई। IPL की तरह एक MLB लीग है, यानी कि बेसबॉल लीग, पर इसका नाम, इसमें बॉयज़ का कॉस्ट्यूम पूरा ब्लैक होता है। इसके साथ अंडरवेयर भी ब्लैक ही पहनना पड़ता है। ये एक रूल है जो उन्हें कंपलसरी मानना पड़ता है, ताकि अगर मैच के बीच उनकी पैंट फट जाए तो उन्हें पैंट चेंज करने जाना ना पड़े और मैच को रोकने की ज़रूरत ना पड़े। जॉनी डेप ने हाई स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें पढ़ाई नहीं करनी थी, उन्हें रॉक स्टार बनना था। इसलिए 2 हफ्ते बाद जब उनका माइंड चेंज हुआ और वो फिर से हाई स्कूल गए, तो प्रिंसिपल ने खुद कह दिया कि भाई तुम हाई स्कूल में मत पढ़ो, बल्कि अपने ड्रीम को फॉलो करो। तो सोचो, अगर प्रिंसिपल ऐसा ना करता तो शायद आज हमें कैरिबियन फायर जैसी फिल्म दिखने में ना मिलती। एक छोटी सी मामूली सी स्पाइडर से के सुपर पावर को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़, यानी कि स्पाइडर रैप के जाल को बना सकते हैं, उस पर लटक सकते हैं, यहाँ से वहाँ जंप कर सकते हैं। इसी के साथ वो पानी के ऊपर चल भी सकते हैं। और ये काफ़ी नहीं था, वो पानी के अंदर सांस भी ले सकते हैं। क्या आपको इस फेमस एक्ट्रेस एलिज़ाबेथ टेलर के लास्ट वीक थी कि उन्हें फ्यूनल को 15 मिनट लेट शुरू किया जाए, यानी कि फ्यूनल चालू होने के बाद 15 मिनट्स के बाद उनकी डेड बॉडी को लाया जाए। वो खुद फ्यूनल में लेट जाना चाहती थी, और सच में ऐसा ही किया गया। जब 2011 में उनकी डेथ हुई तो सीरियसली उनके मरने के बाद कॉमेडी करने का सोचा। एक सेकंड, मैंने ये देखा हमारे व्यूअर्स में से बस बहुत कम लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। एक बार इस घड़ी को देखो जिसके ऊपर मौत का टाइम लिखा हुआ है। असल ये घड़ी हिरोशिमा में मिलेगी, और यहाँ पर 8 बजे तक आज बढ़कर 15 बजे हुए हैं, 8:15 हुए हैं, जब एग्जैक्ट यही टाइम था जब हिरोशिमा पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और उसी वजह से ये घड़ी रुक गई। हमें कहा जाता है कि प्लेट में जितना खाना है उसे फिनिश करना चाहिए, यानी कि कुछ भी फिनिश नहीं करना चाहिए। लेकिन चाइना में पूरा का पूरा खाना ख़त्म करना एक रूड हैबिट मानी जाती है। आपको बर्तन या थोड़ा खाना बचाना चाहिए, वरना वो लोग समझेंगे कि आप रूड हो। एंशिएंट में औरतों के साथ मर्द भी लिपस्टिक लगाया करते थे, क्योंकि तब ये माना जाता था कि लिपस्टिक बस रिच लोग लगा सकते हैं, यानी कि बड़े स्टेटस वाले लोग। और इसीलिए आप अपने स्टेटस को दिखाने के लिए मेल और फीमेल दोनों लिपस्टिक लगाया करते थे। पाकिस्तान में रहते हुए आपने बहुत सारे रेलवे स्टेशन देखे होंगे, लेकिन कभी आप लोगों ने ऐसा रेलवे स्टेशन देखा है जो एक गुफा की तरह लगता है, यानी कि नॉर्मल से ट्रेन वाला स्टेशन है। आप इसके इंटीरियर को देख सकते हो, ये कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा है। RCB को क्या आप अपनी चाय में मछली को डुबाना चाहेंगे? दरअसल ये खास तरीके से टी बैग होते हैं जिनके अंदर चाय होती है, लेकिन ये दिखने में किसी मछली की जैसे होते हैं, खासकर गोल्ड फिश। और जब आप इसे गर्म पानी में डालते हो तो आपकी चाय तो बन जाती है, लेकिन इन बैग्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कि आपकी चाय में मछली तैर रही हो। आपको पता होगा किसी भी कॉन्सर्ट में, किसी भी बड़े फंक्शन में अलग अलग लेवल के सीट होती है, और आगे वाली सीट के ऊपर की प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन बिली जोल नाम के कभी भी फ्रंट रो सीट नहीं बेचते। की जगह के पूरे टिकट रैंडम लोगों को भीड़ में दे देते हैं, जो कि सस्ती टिकट लेकर पीछे वाली सीट पर बैठ रहे होते हैं, क्योंकि उनका कहना है अक्सर यही उनके सबसे बड़े फ़ैन होते हैं, और वो नहीं चाहते कि फ्रंट में अमीर लोग हों। आपको पता होगा कि इस्लाम में औरतें हिजाब पहनती हैं, लेकिन तोरब ट्राइब नाम की एक ट्राइब है, इन लोगों की जगह पर मर्द अपने मुंह को ढकते हैं, पास नहीं बल्कि ब्लू कलर के कपड़े से। उनका ज़्यादातर वक्त रेगिस्तान में रहना होता है, जहाँ पर मिट्टी उड़ती है, और ख़ासकर यहाँ पर मर्द ही काम करने जाते हैं, इसलिए उन्हें अपने मुंह को बचाने के लिए ये लगाना पड़ता है। वर्ल्ड वॉर 2 में कई सोल्जर ऐसे थे कि अपने गन में अपनी फैमिली की फ़ोटो रखते थे। 1911 में पिस्टल में ग्रिप को मॉडिफाई करके वहाँ पर फैमिली फ़ोटो लगाया जाता था, और इससे स्वीट हार्ट ग्रिप कहा जाता था, ताकि वो लड़ाई के वक्त आपके फैमिली वालों को हमेशा याद रख सकें। आज से तो हमने लीनिंग टावर ऑफ लीजा कई बार देखा है, लेकिन क्या कभी आपने उसे अंदर से देखा है? नहीं। तो यहाँ देखें, लीनिंग टावर ऑफ लीजा अंदर से कुछ ऐसा दिखता है।
ये पूरा का पूरा खाली है। ये जज वाली टोपी तो आपको याद होगी, जो आपने कई सारी जगह पर देखी होगी। लेकिन क्या आपको पता है यूके में आज भी लॉयर और जज इस तरह की wigs पहनते हैं और माना जाता है कि ये बस फॉर्मेलिटी के लिए होता है, इसलिए वो चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग इसे पहनना प्रेफर करते हैं। फ्रांस में हथकड़ी वाले सस्पेक्ट का फ़ोटो बनाना पूरी तरह से इलीगल है। अगर वो फ़ोटो आप कहीं पर भी बेचते हो तो ये और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब तक उस बंदे को गुनहगार साबित नहीं किया गया तब तक ये करना उसकी डिग्निटी पर असर कर सकता है, यानी कि वो फ़ोटो उसकी इज्जत ख़राब कर सकती है। जबकि हम किसी अच्छी स्टोर पर जाते हैं तो अंदर जाते ही हमारे मुंह पर ठंडी हवा लगती है और हमें लगता है कि ये बस स्टोर को ठंडा रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन एक्चुअली में इसे एयर कर्टेन कहते हैं और इनका काम होता है कि कीड़ों को अंदर ना आने देना। ये हवा जो भी आपके सर पर पड़ती है, ये हवा जो भी हमारे सर पर या कांधों पर कीड़े बैठे होते हैं, ये उन्हें अंदर नहीं आने देती। एक व्हेल ने एक पूरी ट्रेन को बचा लिया। दरअसल नेदरलैंड की एक ट्रेन थी जो टाइम पर ब्रेक नहीं लगा पाई, इस वजह से वो ट्रेन रुक नहीं पाई और उसने एमरजेंसी ब्रेक को भी रोक तोड़ दिया, जिसके बाद वो सीधा नीचे गिर जाती है। लेकिन एक व्हेल की स्टैचू ने उसे बचा लिया। हम सबको पता है कि इंसान की ग्रोथ की एक लिमिट होती है, यानी कि हम 18 से 21 साल के बाद नहीं बढ़ते, लेकिन कैंगरू ऐसा जानवर है जो कि अपनी पूरी लाइफ बढ़ता है रहता है, यानी कि उनकी हाइट बढ़ती रहती है पूरी लाइफ जब तक वो जिंदा रहते हैं और खाते रहते हैं। और इसीलिए ये पूरी दुनिया के लार्जेस्ट जानवर हैं और ये ऐसे जानवर हैं जिनके बच्चे पाउच में रहते हैं। ये लाल चेयर आपको काफ़ी नॉर्मल चेयर लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे एक काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। असल ये वही चेयर है जिसके ऊपर अब्राहम लिंकन बैठा करते थे और उनको यहीं पर गोली मारी गई थी, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। इसलिए ये चेयर अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट चेयर है। इसलिए इसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कमाल का तोहफा सोचा। दरअसल इसने पूरी बुक बनाई जिसमें उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की व्हाट्सएप चैट्स लगे हुए थे, यहाँ तक कि उनकी पिक्स भी लगी हुई थी, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। गर्लफ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेती है तो इसने पूरी बुक ही बना दी। आम तो आप खाते ही होंगे, लेकिन एक आर्टिफिशियल आम और एक नेचुरल आम में फ़र्क क्या है उसका फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। आम इतना पॉपुलर है कि लोग इसको आर्टिफिशियली पका कर जल्दी बेच देते हैं ताकि उन्हें जल्दी प्रॉफिट आ सके, लेकिन ऐसा करना गलत तो है ही, लेकिन ये इलीगल भी है। अगर आप इलीगल तरीके से आम को पकाते हो तो ये इलीगल है। और अब आप अनजाने में आप ऐसा आम खरीद भी लिया तो आप इसे कैसे पहचानोगे? इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको आर्टिफिशियल आमों को पहचानना है तो आप एक बकेट में आम को ऐसे रख सकते हो। अगर वो नीचे जाता है तो आप कह सकते हो कि ये नेचुरली पका हुआ आम है। अगर वो ऐसे ऊपर रह जाता है और फ्लोट करता है तो आप कह सकते हो ये एक नकली आम है। और जो नकली आम होते हैं उनका कलर काफ़ी ज़्यादा येलो होता है। नेचुरली पके हुए आमों से आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल पके हुए आम में कितना सही से येलो कलर चारों तरफ से फैला हुआ है। इसे आप देख कर ही कह सकते हो कि ये एक आर्टिफिशियल आम है, आर्टिफिशियल पका हुआ आम है। एक चीज़ जिससे आप पहचान सकते हो कि आम नकली है कि असली। अगर आप आम को सूंघोगे तो आपको उसमें अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल नहीं आएगी। अगर वो आर्टिफिशियल है तो आपको काफ़ी लाइट स्मेल आएगी। तो नेचुरली पका हुआ है तो उसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होगी। जब आप आर्टिफिशियल आमों को काट कर खाते हो तो आपने देखा होगा वो ज़्यादा जूसी नहीं होते हैं। और लास्ट में ये सबसे इंडिकेटर है कि आम आर्टिफिशियल है। आप जब भी कोई आर्टिफिशियल पका हुआ आम खाओगे तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि वो आम खाने के बाद आपके मुंह में एक बर्निंग सेंसेशन रह जाती है और आप इसे देखकर कह सकते हो ये आम पक्का आर्टिफिशियल ही तैयार किया गया है। नेचुरली पके हुए आम की फीलिंग ये नहीं होती, बल्कि आर्टिफिशियल पके हुए आम को ऐसे बर्निंग सेंसेस देते हैं। आपने अमेज़ोन से शॉपिंग तो की होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अमेज़ोन पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगी चीज़ कौन सी होगी? महंगी का मतलब बहुत ज़्यादा महंगी। यहाँ पर मैं आईफोन की और ये किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक्चुअल महंगी चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ। नंबर 3 पर है T26। ये क्रिस्टी मैथ्यूसन की पोर्ट्रेट। ये बेसबॉल प्लेयर का पोर्ट्रेट है। इनको बेसबॉल का फर्स्ट फेस ऑफ फेसबॉल भी कहा जाता है। पोर्ट्रेट $4,09,000 का है और शिपिंग चार्जिंग अलग से है। और आप देख सकते हो कि ये कितना नॉर्मल और
पुराना दिखता है, लेकिन इसकी कीमत नॉर्मल नहीं है। नंबर 2 पर है 1884 यस अमेरिकन सिंगल मोरकन डॉलर। ये दिखने में एक नॉर्मल कॉइन दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली में एक कलेक्टर्स आइटम है और ये प्रोफेशनल कॉइन ग्रेनिंग सर्विस से अप्रूव किया गया है और इसकी कीमत ऑलमोस्ट $1 मिलियन है। नंबर 1 के सामने ये तो कुछ भी नहीं। नंबर 1 पर है अबिया पिलिया समटॉन्स पेंटिंग और इसकी कीमत $10 मिलियन है। जी हाँ, 10 मिलियन। और ये दिखने में कुछ ऐसी दिखती है, किसी भी दूसरी महंगी तरीन पेंटिंग की तरह। और ये पेंटिंग फेमस पेंटर अबिया विलिया के ने पेंट की थी और इसके पीछे कोई मिस्टीरियस बैक स्टोरीज भी हैं जो कि हमें भी नहीं पता। लेकिन ये सब चीज़ें अमेज़ोन पर आपको मिलने नहीं वाली। मतलब ये कि आपको ये पाकिस्तान के अमेज़ोन पर नहीं मिलेंगी, बल्कि ये आपको यूएस के अमेज़ोन पर मिल जाएंगी। अगर आप ये पाकिस्तान के अमेज़ोन पर सर्च करोगे तो ये आपको नहीं मिलेंगी। अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो ज़रूर आपको मज़ा आया होगा। तो इसी बात पर वीडियो को एक लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और हमारी अगली वीडियो आने तक इन वीडियोस में से भी वीडियोस देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।